अधिगम से संबंधित हम लोगों ने अब तक 2 वीडियो देखे, जिसमें कि एक में अधिगम का परिचय दिया गया था और दूसरे वाले में हम लोगों ने अधिगम और परिपक्वता में अंतर को देखा था। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि अधिगम के प्रकार कितने होते हैं, अधिगम के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो अधिगम के प्रकार इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। हम लोग को ये तो पता ही है कि अधिगम क्या होता है। ठीक है, तो अधिगम के प्रकार में मुख्य रूप से जिस वैज्ञानिक का नाम आता है वो है गैने। गैने अमेरिकन वैज्ञानिक, और एक और वैज्ञानिक का नाम आता है, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन थोड़ा महत्वपूर्ण है। जिसका नाम है आशुतोष, उनके बारे में भी जानना चाहिए। तो हम लोग के पेपर प्रश्न पूछेगा। पहला ही प्रश्न गैने, यहाँ पे जो मेन रोल होता है वो गैने मुख्य अभिनेता के रूप में आ जाते हैं। यहाँ पे पहला ही सवाल पूछ सकता है, गैने ने एक बुक लिखी है और उस बुक का नाम दे देगा और पूछेगा कि इस बुक को किसने लिखा है। 4 ऑप्शन और आप उत्तर बताइए। बुक का नाम है द कंडीशन ऑफ लर्निंग। अब इस बुक के राइटर का नाम बताइए या फिर किसने लिखा है ये बताइए। 4 ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन 1 वाटसन, ऑप्शन 2 हल, ऑप्शन 3 स्किनर, ऑप्शन 4 गैने। तो हमारा उत्तर क्या होगा? गैने। ठीक है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग इस बुक, द कंडीशन ऑफ लर्निंग बुक इज रिटन बाय गैने। ठीक है, तो आगे देखें। गैने ने सीखने के 8 प्रकार दिए हैं। कितने प्रकार दिए हैं? 8। स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 सबसे सरल सीखने में, स्टेप 2 सीखने में सबसे थोड़ा सा जटिल, स्टेप 3 सबसे थोड़ा जटिल, स्टेप 4 5 6 7 8। ठीक है, सीखने के जो स्टेप्स दिए हैं, स्टेप्स की हिंदी होती है सोपान। सीखने के प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, सीखने के अष्टपदीय सोपान किसने दिए हैं? सीखने के अष्टपदीय सोपान किसने दिए हैं? किसने दिए? 4 ऑप्शन देगा, चाहे कैसे भी पूछे हम लोग को लगाना गैने ही है। अष्टपदीय सोपान, अधिगम के प्रकार, कुछ भी पूछे उत्तर हमारा गैने ही होगा। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या दिए हैं, और इन्होंने एक पिरामिड के रूप में भी दिया है, इस पिरामिड के रूप में दिया है, पिरामिड जैसा शब्द दिया है, और सीखने के प्रकार से संबंधित अष्टपदीय सोपान इस तरह से वर्ड है, तब हमारा उत्तर गैने ही होगा। ठीक है, तो आगे देखें।
इसको एक पिरामिड के रूप में दिया हुआ है। सीखने का क्रम सरल से जटिल की ओर है, तो हम एक पिरामिड बना लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7। इन्होंने जो सीखने के प्रकार बताए हैं, पहले हम बताएं, ये सरल से जटिल की ओर। आइए नामों के नाम लिखते हैं पहले, उसके बाद चर्चा करते हैं। पहला है सांकेतिक सीखना। सांकेतिक सीखना। दूसरा है उद्दीपन सीखना या फिर लर्निंग, दोनों शब्द है। सांकेतिक अधिगम भी बोल सकते हैं, सांकेतिक सीखना भी बोल सकते हैं। अधिगम लिखते हैं, सांकेतिक अधिगम। उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। फिर उसके बाद है सरल श्रृंखला अधिगम। सरल श्रृंखला अधिगम। चौथा है शाब्दिक साहचर्य अधिगम। शाब्दिक साहचर्य अधिगम। उसके बाद है विभेदीकरण अधिगम। फिर उसके बाद है संप्रत्यय अधिगम। अंग्रेजी में छोड़ो, अंग्रेजी। संप्रत्यय अधिगम। फिर उसके बाद है नियम अधिगम। नियम अधिगम। और फिर उसके बाद है समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हट जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग एक एक को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। अच्छा, इसमें और क्या होता है? ये जो 3 है,
सीखने के क्रम में जो शुरू के 3 हैं वो व्यवहारवादियों के द्वारा व्यवहारवादी सिद्धांत उनको बोला जा सकता है, और जो ऊपर के 5 हैं उनको संज्ञानवादी सिद्धांत बोला जा सकता है। अच्छा, और इसमें क्या है बताया गया है कि जो शुरू के 3 हैं उनको मानव और पशु उस अधिगम को दोनों कर सकते हैं, लेकिन जो ऊपर के 5 हैं या फिर लास्ट के 5 हैं उनको केवल और केवल मानव कर सकता है। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो आइए हम लोग अब आगे इन सारे अधिगम को अलग अलग देखते हैं। ये जो है व्यवहारवादियों के द्वारा दिया बताया जा सकता है कि ये व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित हो सकते हैं, और ये संज्ञानवादी सिद्धांत से संबंधित हो नहीं सकते हैं, होते हैं। ये क्या होता है व्यवहारवादी और संज्ञानवादी? तो अधिगम के जब हम लोग आगे सिद्धांत को पढ़ेंगे तो जब हम लोग अधिगम के सिद्धांत को आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे संज्ञानवादी सिद्धांत बोलेंगे। अब इसको हम लोग अलग अलग एक एक करके देखते हैं। जैसे सांकेतिक अधिगम। सांकेतिक अधिगम वो अधिगम जो कि संकेत के द्वारा होता है। इसको आप लोग आसानी से समझ सकते होंगे। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को संकेत के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को सिखाया जाता है। पशुओं को सिखाया जाता है, जैसे पशुओं में स्पेशली आजकल लोगों के घर में कुत्ते होते हैं, उसको लोग संकेत के माध्यम से सिखाते हैं। और फिर उसके बाद गांव में जाएंगे तो गायों को भैंसों गाय भैंस इन सबको संकेत के माध्यम से सिखाया जाता है। तो मानव और पशु दोनों को संकेत के माध्यम से यहाँ पर सिखाया जाता है। और इन दोनों के बारे में इसके बारे में लोग समझ में आ रहा होगा। इसमें बहुत ज़्यादा इसको विस्तार करने की ज़रूरत नहीं है, पता चल रहा है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन जो है बार बार जो पूछता है कि पहला सोपान है कौन, तो ये हमको पता होना ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रथम सोपान, प्रथम स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है, ठीक है। स्टेप की अंग्रेजी होती है, स्टेप की हिंदी होती है सोपान, हो सकता है बताए होंगे अभी। स्टेप की हिंदी जो होती है वो होती है सोपान। सोपान एक कठिन शब्द है और स्टेप हिंदी आसान शब्द है। आसान शब्द इसलिए क्योंकि इसको हम लोग बार बार इस्तेमाल करते हैं, और सोपान शब्द का इस्तेमाल बार बार हम लोग नहीं करते हैं। और तो उससे हम लोग उद्दीपन के प्रति वही अनुक्रिया करेंगे जिसका रिजल्ट हमें पॉजिटिव वे में मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जो है, और ये जो है थार्नडाइक के सीखने के सिद्धांत के काफ़ी करीब है। और थार्नडाइक के जो सीखने का सिद्धांत है उसका नाम है संबंधवाद का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। इसका नाम है सीधा सीधा बोल सकते हैं, बहुत सारे नाम हैं लेकिन एक हम लोग अभी देख लेते हैं, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। परीक्षा में दे सकता है। ये जो उद्दीपन अनुक्रिया किसके करीब है? तो थार्नडाइक के प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत के करीब है, सीधा सीधा। इसके बाद तीसरा जो है, वैसे इसमें इतना सब इतना महत्वपूर्ण है नहीं, तो सीधे सीधे हम बोल देते हैं सरल श्रृंखला अधिगम। तो इस तरह के सीखने से तात्पर्य एक क्रम में होने वाले अलग अलग कई उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के समुच्चय से होता है। शाब्दिक साहचर्य सीखना, इसमें व्यक्ति को उद्दीपन अनुक्रिया का ऐसा क्रम सीखना होता है जिसमें शाब्दिक अभिव्यक्ति निहित होती है, जैसे कि शब्दावली सीखना, कविता, कहानी इत्यादि याद करना। इसमें शब्द को शाब्दिक, इसमें क्या होता है कि शाब्दिक अभिव्यक्ति का इम्पॉर्टेंस दिया जाता है। बोलना सिखाना, सीधे बोल सकते हैं, किस तरह से बोलते हैं एक शब्द के साथ।
विभेदीकरण से सरल श्रृंखला अधिगम जो था उसमें एक क्रम से हम सरल श्रृंखला बनाते चलेंगे और सीखते जाएंगे। और ये जो उसके बाद जो ये जो शाब्दिक साक्षर अधिगम, इसमें क्या होता है कि सीधे सीधे तो बोलना सिखाया जाएगा। ये इसमें बोलना सिखाया जाएगा। बोलना सीखने के बाद उसके बाद हमें विभेदीकरण बताया जाएगा। विभेदीकरण इसमें व्यक्ति विभिन्न उद्दीपनों के प्रति विभिन्न अनुक्रिया करता है, जैसे फुटबॉल व क्रिकेट की गेंद में अंतर करना सीखना, त्रिभुज व चतुर्भुज के अंतर को सीखना। जैसे इस विभेदीकरण में क्या बताया जा रहा है, सिंपल है, विभेद करना, सीधे सीधे डिफरेंस करना। ये फुटबॉल की गेंद हो गई और ये क्रिकेट की गेंद हो गई, इसमें हम लोग को अंतर करना सिखा दिया गया। ये हमारा चतुर्भुज हो गया और ये हमारा त्रिभुज हो गया, तो इसमें हम लोग को अंतर करना सिखा दिया गया। ठीक है। इसके बाद संप्रत्यय कॉन्सेप्ट अंग्रेजी में संप्रत्यय अधिगम। इसमें क्या होता है कि जब किसी वस्तु को जब कई वस्तुओं के गुणों को एक सामान्य नियम के द्वारा जोड़ दिया जाता है तो उससे हम लोग इससे बनने वाले मानसिक प्रारूप को हम लोग संप्रत्यय बोल सकते हैं। जैसे कि सामान्य नियम के तहत अगर हम लोग जोड़ दे रहे हैं, जैसे कि भालू, बाघ, चीता, शेर, ये सभी के सभी जानवर हैं। ठीक है। तो जब भी हम लोग बोलेंगे भालू तो भी हमारे दिमाग में एक छवि आ जाएगी कि ये जानवर है, बाघ पर भी, चीते पर भी, सिंह पर भी। फिर उसके बाद और हम लोग अगर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहें तो इसमें कुछ जंगली भी जानवर हो गए, कुछ पालतू जानवर हो गए, लेकिन ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब हम लोग एक नियम के तहत सबको जोड़ देंगे तो उसको संप्रत्यय सीखना बोल सकते हैं। नियम सीखना, इसके अंतर्गत नियम के आधार पर बालक किसी विषय वस्तु को सीख लेता है, जैसे मैथ, साइंस, ये सब है। अब लास्ट है समस्या समाधान। ये जो है सीखने का सबसे समस्या समाधान अधिगम सीखने का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सर्वोच्च सीखने का प्रकार है। इसमें व्यक्ति किसी नियम का प्रयोग करके किसी समस्या का समाधान करता है। सीधे सीधे 8वां सोपान जो है सीखने की सर्वोच्च प्रकार है और इसमें व्यक्ति किसी नियम के द्वारा जितना भी और सब सीखा हुआ है उन सभी सीखने का प्रयोग करके समस्या का समाधान कर देता है। ठीक है। गाने इज फिनिश्ड। और इसके बाद छोटा सा एक है उसको थोड़ा सा देख ही लेते हैं। आशु बैल, आशु बैल, इसमें सीखने के 4 प्रकार दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4। इसमें जो सीखने के प्रकार दिए हुए हैं, पहला जो है अभिग्रहण, दूसरा जो है अन्वेषण, तीसरा जो है रटकर, और चौथा जो है अर्थपूर्ण समझकर। ठीक है। तो अभिग्रहण में क्या है, सीधा सीधा हम लोग अगर जिन प्याजे पढ़े होंगे तो इसमें सीधा सीधा बालक जो सीखने वाला जो शिक्षार्थी होता है उसको ये जो भी उसको सिखाया जा रहा है सीधे सीधे आत्मसात करना होता है। उसके बाद अन्वेषण की एक और हिंदी होती है खोज में क्या होता है कि इसमें शिक्षार्थी को दी गई सामग्री में क्या नया संप्रत्यय या नया नियम को खोज कर सीखना होता है। रट कर सीखना इस विधि को अच्छी नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ बिना सीखे समझे रट लिया जाता है। इसके बाद जो चौथा है अर्थपूर्ण सीखना अधिगम, इसमें सीखे जाने वाले सामग्री के सार तत्व को एक नियम के द्वारा समझकर सीखा जाता है। यह जो है सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। ठीक है। धन्यवाद।